दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं वाराणसी के अकथा क्षेत्र के पशुपतेश्वर मंदिर पर। ये इस मंदिर को लेकर एक बाल योगी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे। इस बाल योगी के साथ हमने इनके पक्ष में एक दो नहीं पूरे हमने 4 वीडियो किया और ये आज हम 5वां वीडियो कर रहे हैं। और ये तब कर रहे हैं जब बाल योगी जी संतों के प्रयास से और शासन प्रशासन के प्रयास से अपने इस मंदिर पर 15 साल के बाद वो काबिज हुए हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं खुद ही बाल योगी जी से कि बाल योगी जी अब आपको क्या महसूस हो रहा है और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी या शासन प्रशासन से कोई शिकायत कुछ ऐसा है या नहीं है? तो आप बताइए कि आपको अब कोई दिक्कत है? अब तो आप अपने जो है मंदिर पर आ गए। नहीं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है और हमारा प्रशासन हमको बिल्कुल एकदम पूरे तरीके से आश्वासन दिए हैं कि महाराज जी आपको कोई भी दिक्कत हम लोगों के रहते हुए नहीं होगी। और इसमें हमारे देखिए एसएसपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मेन भाई, तो वो तो इस सूबे के मेन मुखिया हैं, उनके ही द्वारा ही सब कार्य होता है। और फिर दूसरे में हमारे संतों में सिरमौर कैमरे की तरफ देखिए। परम पूज्य अनंत विभूषित जगत गुरु संतोषाचार्य विष्णु स्वामी सतुआ बाबा जी, मतलब संतोष दास जी जो सतुआ बाबा पीठ के वो इस वक्त जो है महामंडलेश्वर हैं जी। महामंडलेश्वर नहीं, हाँ, वो जगत गुरु। चलिए वो जगत गुरु हैं। हाँ, तो महामंडलेश्वर एक वो साधन अक्सर जो है योगी आदित्यनाथ जी के साथ वो दिखाई देते हैं और उन्होंने आपका सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया। और ये भी उन्होंने शायद कहा कि इसमें सभी साधु महात्माओं का सहयोग है, शासन प्रशासन का सहयोग है। और अब आप जो है यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद आगे की आपकी योजना क्या है? योजना ये है कि यहाँ पर जो इतने सालों में ये बेकार हुआ है, नष्ट हुआ है, इसको पुनः हम चाहते हैं कि इसकी प्रगति हो, जिससे यहाँ के साधारण जो जनमानस हैं, यहाँ के हर पुरुष हर व्यक्ति को ये एहसास हो कि इसमें परिवर्तन आया। इतने सालों से यहाँ पर कोई प्रगति नहीं हुई, एक निर्माण भी नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूँ जैसा का तैसा, जो हम लोग उस समय देख के गए थे बस उतना ही है। आज देखिए कहीं भी कोई हमको नया ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिससे हाँ थोड़ा सा बाउंड्री बॉल हुए इधर से, वो ये चबूतरा बना हुआ है। बस चबूतरा नहीं, पहले का बना है, पहले का केवल इसके ऊपर पिलर वो। अच्छा महाराज जी, एक बात आपसे ये पूछनी है कि 15 साल आपने प्रयास किया, लेकिन एक आपको ये अनुभव कैसा लग रहा है कि आप कोर्ट में आपको नहीं जाना पड़ा, कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़े, हाँ अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़े, बहुत देर हुई, लेकिन जो है आपको उस कानूनी पचड़े में पड़े बगैर आपको यहाँ पर शासन प्रशासन ने स्थापित करा दिया। ये अनुभूति आपको कैसी है और शासन प्रशासन को आप क्या कहेंगे? ये अनुभूति मुझे ऐसे है कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई कितना भी हो, सच्चाई सच्चाई है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। महाराज जी आप जो है आपके साथ ही रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? क्या लिखते हैं? आपका क्या नाम है? फलारी बाबा बोलते हैं। अच्छा, आप फलारी बाबा हैं। तो आप अन्न नहीं खाते हैं, केवल फल पर रहते हैं। आपने जो है हमको लगता है कि 200-250 माला भी पहना हुआ आपने। श्री राम जय राम जय जय राम। चलिए, श्री राम जय जय राम के साथ ही दोस्तों अब हम इस पूरे मंदिर प्रांगण में आपको लेकर के चलते हैं। कहाँ कौन सी मूर्ति है, किस स्थिति में है और क्या है। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे माँ देवी के स्थान से। ये हैं माँ देवी, मतलब आप जो है शीतला माता कह सकते हैं। यहाँ दुर्गा जी की भी मूर्ति है। यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग पूजा पाठ करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है
कि नीम के डाल पे माँ शीतला का वास होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से माँ शीतला का पूजा चलता है, यहाँ पे लोग करते रहते हैं। और हम कहेंगे अपने कैमरामैन से थोड़ा इधर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं ये शिला खंड आप देख रहे हैं, जो पत्थर की शिला देख रहे हैं, उसमें थोड़ा आप आगे बढ़िए तो हम आ रहे हैं पीछे। एक आप देख रहे हैं कि ये सिंदूरी शिला है। सिंदूरी शिला यानी कि हमारे जो है हिंदू धर्म में, सनातन में, ये हनुमान जी का प्रतीक होता है। तो हो सकता है कि पहले के प्राचीन समय के लोग इनको सिंदूर लगाते रहे होंगे और इन कहीं ना कहीं हनुमान जी के रूप में इनकी पूजा करते रहे होंगे। और इसी के जस्ट बगल में एक ये काली शिला है। और काला पत्थर हमारे बनारस के अच्छा, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कह रहे हैं पथरावा बाबा। लेकिन हम एक जानकारी जरूर दे दें वैज्ञानिक रूप से कि हमारे बनारस के इर्द गिर्द लगभग 300-350 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी काला पत्थर नहीं मिलता है। तो ये निश्चित तौर पर किसी बहुत दूर दराज से ये पत्थर लाया गया होगा, जिनको पथरावा बाबा के नाम से यहाँ के लोग पूजते हैं। यहाँ और ये पेड़ की आकृति देखिए, ये भी नीम किस चीज़ का पेड़ है? ये सेमल का पेड़ है, सेमल जिससे रुई निकलती है। और यहाँ देखिए, यहाँ आकृति थोड़ा खास है। थोड़ा हम कहेंगे कैमरामैन से कि आप आकृति दिखाइए। हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है लोगों को इस मंदिर के बारे में और यहाँ की जो विशेषता है उसको दिखाइए। और जैसा लग रहा है कि इसमें गणेश जी उकेरे गए हैं, गणेश जी हैं, ऐसे इसमें दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ग्रामीण भी हैं और आप केवल वो दिखाइए, हमको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर फिर आइए, इधर जो है ये बरगद का पेड़ है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसमें जहाँ 3 पेड़ होते हैं वो हरिशंकरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है, ये केवल बरगद का पेड़ है। हमको लग रहा है बट सावित्री की पूजा महिलाओं ने की है और इसीलिए जो है धागे लपेटे गए हैं। हमारे यहाँ 108 बार की फेरी होती है। और एक प्राचीनता और देखने को यहाँ मिल रहा है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए। ये किसी समय में अखाड़ा रहा होगा। अखाड़ा होना इसलिए दिखाता है कि यहाँ ये एक डंबल रखा हुआ है। बनारस के परंपरा में ये डंबल फेरने का एक अपना ही एक अलग ही मजा रहा है और यहाँ के पहलवान डंबल फेरते रहे हैं। और इधर देखिए, इधर भी ये नहीं, वो गदा था, सॉरी वो गदा था, डंबल इधर रखा हुआ। थोड़ा डंबल दिखाइए। ये सब यहाँ के मंदिर की प्राचीनता को उकेरता है, प्राचीनता को दिखाता है। आइए अब हम मंदिर के तरफ बढ़ते हैं और मंदिर के तरफ हम आपको दिखाते हैं कि मंदिर का क्या स्वरूप है। अब आप देख रहे हैं कि ये मंदिर के बाहर ये नंदी भगवान विराजमान हैं और हर जगह शंकर जी के जो शिवाला होता है उसके बाहर नंदी भगवान इस तरह से विराजमान होते हैं। ये त्रिशूल है, सामने पशुपतेश्वर महादेव की दिव्य जो है शिवलिंग है, जिसका आप दर्शन करिए हमारे वीडियो के माध्यम से। ये पशुपतेश्वर नाथ जी हैं और उन्हीं के पीछे बजरंग बली भी हैं और पशुपतेश्वर नाथ हैं, जिनका आप दर्शन करिए। ये काशी खंडोक्त में आते हैं। काशी खंडोक्त का एक वर्णन है कि काशी खंड में कितने मंदिर हैं, उसी में इनका भी जिक्र है, पशुपतेश्वर का। अब हम कहेंगे कि इधर दिखाइए, ये देखिए काले पत्थर के ये भी एक शिवलिंग, ये भी काफ़ी प्राचीन शिवलिंग दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हम और भी जगह लेकर के चलते हैं। ये देखिए, इस मंदिर का मतलब स्वरूप देखिए, सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है, जो मंदिर किसी भी तरह से ऐसे लोगों के हाथ चला गया था जिनको पूजा पद्धति नहीं पता, कुछ नहीं पता। देखिए यहाँ भी एक काले पत्थर की मूर्ति है, लेकिन ये खंडित मूर्ति है। ये किसी भी काल में ये खंडित हो गई होगी, लेकिन फिर भी इसका वजूद अभी भी बना हुआ है और ये मूर्ति यहाँ आधे अधूरे रूप में टूटी हुई पड़ी है। इसी के साथ यहाँ पर फिर जो है एक पीपल का विशाल पेड़ है। वासुदेव जी का यहाँ पर पूजा होता है, वासुदेव भगवान के का पीपल में वास होता है। इसी के साथ यहाँ पर एक और शिवलिंग दिखाई दे रहा है। देखिए काले पत्थर का एक और शिवलिंग दिखाई दिया, यहाँ इसकी भी प्राचीनता होगी। इसी तरह से बढ़ते हैं मंदिर के, यानी मंदिर के चारों तरफ जो है शिवलिंग, वो भी काले पत्थर के शिवलिंग। ये निश्चित तौर पर ये बताता है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और इसकी प्राचीनता यहाँ की जो बनावट है, जो यहाँ की वास्तु स्थिति है, उसको दर्शाता है।
अब हम लेकर के आपको चलेंगे एक ऐसे शिवलिंग के पास जिस शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, और कहा जाता है कि जो शिवलिंग जहाँ थी उस शिवलिंग को वहाँ से हटा करके किसी अन्य को कब्जा दे दिया गया, और वो शिवलिंग, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सैकड़ों वर्ष पुराना है, और उसको बुलडोज़र से उठा करके उसको एक गंदगी वाले जगह पर रख दिया गया, जहाँ पर अमूमन जो क्षेत्रीय लोग हैं वो वहाँ आकर के शौच करते, मतलब वो जो है टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं। ये देखिए, ये भगवान शिव का ये शिवलिंग काले पत्थर का, बरसों पुराना, सैकड़ों बरस पुराना और काफ़ी भारी भरकम है। इस शिवलिंग को यहाँ पर बुलडोज़र के सहायता से यहाँ पर फेंक दिया गया है, और किस स्थिति में ये आप देख सकते हैं। इनका जो अर्घा है वो खंडित हो गया। थोड़ा हम कहेंगे दिखाइए, एकदम जूम करके दिखाइए ये शिवलिंग का। हमारे बनारस में जितने भी शिवलिंग हैं जो प्राचीन हैं उनकी प्राचीनता ऐसे ही दिखाई देती है। और कहा जा रहा है कि ये सामने ये जो बाउंड्री दिख रही है सफ़ेद कलर की, इसके अंदर पीपल का पेड़ है, और उसी पीपल के पेड़ के, बस यहीं से दिखा दीजिए, इसी पीपल के पेड़ के पास ये जो है शिवलिंग रहा करता था, जिसको जब ये लोगों ने घेर लिया, इस ज़मीन को कब्जे में कर लिया, तो इस शिवलिंग को बुलडोज़र से यानी जेसीबी मशीन से इसको ले आ करके यहाँ पर फेंकवा दिया। और ये आप देख लीजिए कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में किस तरह से भगवान शिव की शिवलिंग को ऐसे जगह पर फेंक दिया गया जहाँ पर कि लोग पेशाब किया करते हैं। और ये सब हुआ कहाँ है? बाबा की नगरी में हुआ है, बाबा विश्वनाथ की नगरी में हुआ है, और बाबा विश्वनाथ की नगरी में हुआ है, जो काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, बाबा विश्वनाथ को सबसे प्रिय नगरी है। और ऐसे नगरी में भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसको किस तरह से फेंक दिया गया है, वो शिवलिंग खंडित हो गई। सैकड़ों बरस पुरानी शिवलिंग है। हमने दर्शकों आपको इस पूरे मंदिर के स्ट्रक्चर को दिखाया, और इससे अब साफ हो गया होगा, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस मंदिर की प्राचीनता के लिए योगी बाल योगी जो हैं वो क्यों लड़ रहे थे। इतने प्राचीन मंदिर का जब स्वरूप ही बिगाड़ दिया जाए, जब उसको बुलडोज कर दिया जाए, जब उसको जेसीबी से तोड़ दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में सनातन की रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए किसी न किसी को आना पड़ता है। और ये हमेशा से हुआ है कि जब जो है धर्म पर इस तरह का हमला होता है तो कोई ना कोई ज़रूर आता है जो इसको बचाता है। लेकिन ये बाल योगी जो इसको बचाने के लिए आए, इस बाल योगी को बचाने में तमाम दिक्कतें आई। और इतना ही नहीं, ये खुद जो है शारीरिक रूप से विकलांग है, ये जान लेना जरूरी है। और इसी लड़ाई के दौरान ये जो है बीमार पड़े, इनको पक्षाघात का ये शिकार हो गए, इनको शरीर में लकवा का असर आ गया, जिसके चलते आज भी एक हाथ और पैर सही ढंग से काम नहीं करता है। फिर भी इन्होंने अनवरत 15 साल से अपनी लड़ाई को इस मंदिर को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए लड़ते रहे। महाराज जी ये बात सही है? अगर गलत है तो आप हमको करेक्ट करिए। नहीं, बहुत सही बात है ये। इसके लिए और वो जहाँ पर वो शिवलिंग उठाया है और जिसमें जो कब्जा किया गया वो सारा दिखाया जाए। तो नहीं, हमने दिखा दिया महाराज जी। अगर मान लीजिए, अगर ये जितनी भी ज़मीन है, भूमि है, हम देखिए एक बात हम बहुत सही कहते हैं, हम वो वाले पत्रकार नहीं हैं कि जो इधर उधर की लप्पो चप्पो बात करें। ये जो भी प्रॉपर्टी है वो मंदिर की प्रॉपर्टी है, पशुपतेश्वर महादेव का प्रॉपर्टी है जी। अगर ये पशुपतेश्वर महादेव की ये सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है तो क्या आप जो है गौशाला और गुरुकुल खोलने को तैयार हैं? अब देखिए, पहले तो ये सुरक्षित हो, पहले जो ज़मीनें हैं थोड़ा सा जो देखो जो सामने आपको दिख रहा है वो क्लियर होए। दूसरी बात ये है कि इसकी सुरक्षा हम महाराज श्री से करेंगे, और इसको लेकर पहले तो ये बाउंड्री बाल होकर नहीं, हम भी यही कह रहे हैं जब हो जाएगा तो क्या जो है लोगों के हितार्थ जी, लोगों के हितार्थ, लोगों के हित के लिए जी, क्या यहाँ पर गौशाला या जो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ट्रस्ट में ये गौशाला सारी व्यवस्थाएं, ट्रस्ट आप बांटेंगे, हमने उसमें सब डला पढ़ा है, ट्रस्ट पढ़ा है, ट्रस्ट में सब कुछ है।
स्त्री पुरुष हर व्यक्ति के लिए ट्रस्ट में, जो आपका ट्रस्ट देखो क्या नाम है ट्रस्ट का, हमने देखा है वो ट्रस्ट में सब लिखा है, वो आपको कहने की जरूरत नहीं, आपसे ज्यादा उसमें लिखा है। एक भूमि का वर्णन है आपके जो है पेपर में, जो हमने पेपर देखा है, लगभग 200 पन्ने का पेपर रखे हुए हैं दस्तावेज, उसमें एक भूमि ये दिखाई दे रही है कि जिसको किसी ने दान किया और उस पर स्टैम्प पेपर पर लिखा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी का कोई भी सदस्य उस पर क्लेम नहीं करेगा, कोई भी अधिकार उस पर नहीं जताएगा। वो भूखंड वही है क्या जहाँ से वो शिवलिंग हटाया गया है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति जमीन खरीद सकता है भाई, ठीक है, एक लालच बस कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार से पतन हो गया, पहले तो भाई बड़े जागीरदार थे, लेकिन किसी कारण व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, बेचता है, तो वो ज़मीन को अगर उसके अनुसार होगी तो वो ज़मीन को किसी मूर्ति को नहीं बेच सकता है। चलिए महाराज जी, आज हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं बुलवाएंगे अपने वीडियो में, इसलिए कि हमने कई वीडियो आपका किया है, कुछ लोग और हैं उनसे हम बात करवाएंगे। नहीं एक मिनट भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका क्या नाम है? हमारा नाम प्रदीप कुमार है, प्रदीप कुमार सोनकर जी। आप कहाँ? पांडेपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, पांडेपुर के रहते हैं। मुझे पता लगा महाराज जी आए तो हम थोड़ा सा हम भी दर्शन कर ले। जी। फल फूल थोड़ा फरारी लिया के दे दे। ये तो बड़ा आपने अच्छा कार्य किया, नेक कार्य किया, और हमारे बनारस में अतिथि देवो भव का ये परंपरा है, तो आपने उसका निर्वाह किया। और एक यहाँ पे संत बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम तो फलाहारी हैं, तो फलाहारी हमला भी बड़ा पुण्य का काम किया। ऊपर वाले की मर्जी है, बाबा का भाई दर्शन हो गया। अभी 2 दिन पहले ये लोग आए हैं तो इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो अगर आपने व्यवस्था तो होता है। अच्छा, देखिए ये स्थानीय लोग हैं और कह रहे हैं कि यहाँ किसी तरह की हम लोग कमी नहीं होने देंगे। पूछ लीजिए, अभी खड़े हैं, ज़्यादा सामने बता रहे हैं। अच्छा, तो आप जो है सुबह शाम अब आइएगा यहाँ दर्शन आएंगे, जरूर आएंगे। हमारा भी सौभाग्य है कि हमसे महाराज का दर्शन भी होगा। जी। और थोड़ा हमारा भी भविष्य बन जाएगा महाराज के आशीर्वाद से। चलिए, महाराज जी से भी हम चाहेंगे कि थोड़ा जो है शाम के समय वक्त निकाल करके लोगों के बीच 1 घंटे का प्रवचन जरूर किया करिए, लोगों के लिए जो है सही रहेगा। आपका घर कहाँ है और कहाँ के रहने वाले हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम, हम तो लोकल ही यहीं के रहने वाले हैं। मेरा नाम रंजीत मौर्य है। उस तरह यहाँ के लोग महादेव मंदिर के नाम से मेरा नाम महादेव पड़ा हुआ है। अरे और हाँ, और ये जब आए हैं इनके सेवा पानी सब कोई मिल के किया है, ठीक है। आपके माता पिता ने इस महादेव मंदिर के ही नाम पर जब आप जन्म लिए तो आपका नाम? नहीं, यहाँ जब हमने कार्यकर्ता शुरू किया, यहाँ बच्चों को, इन लोग को, मेरा दोस्त है, भंडारा शुरू किया गया, तब यहाँ से नाम रखा गया कि भाई आपका नाम महादेव रख देते हैं। सब मतलब प्रेम से सब लोग? हाँ, प्रेम से रखे हैं। एक बात हम जानते हैं, उसमें क्या सत्यता है थोड़ा आप बताइएगा। ये जो अक्था क्षेत्र है वो मौर्य बाहुल्य क्षेत्र है, और कहा जाता है कि यहाँ के मौर्य लोग काफ़ी धार्मिक हैं जी। और वो जो है समय समय पर भंडारा करते हैं, समय समय पर जो है और कार्य करते रहते हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हम भी मौर्य हैं और पूछ लीजिए, कोई कमी करने नहीं देते हैं, ठीक है। सबका सहयोग, जितने ये मेरे भाई बैठे हैं, अकेले मैं नहीं हूँ, यहाँ से देख लीजिए, ये जितने मेरे भाई बैठे हैं, ये सबका सहयोग मेरे साथ है। हम खड़े होते हैं, मेरे भाई सब खड़े हो जाते हैं, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, कोई हो, अगर हम खड़े हो गए तो सब खड़े रहेंगे। अब है ये जिस दिन से महाराज आए हैं, यहाँ सब अभी कोई हट नहीं रहा है, आप भी देख रहे होंगे, भैया से पूछ लीजिएगा। अच्छा, पुलिस यहाँ आती है क्या? रहती है। हाँ, उससे ज़्यादा, जितना पुलिस ने उससे ज़्यादा तो हम लोग के आदमी रहते हैं परमानेंट यहाँ पे। कोई डर नहीं है, हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। अच्छा, मतलब अभी इसी चक्कर में हम सारनाथ थाने में 8 घंटा बंद हैं। ये बाउंड्री हो रही थी, इसको रोकने के चक्कर में 8 घंटा बंद है थाने में, और पैसा देके 141 पर छुटे हुए हैं, ठीक है। हाँ, लेने वाले मुझसे पैसा लिए सारनाथ थाने पे। अच्छा, और यहाँ से बंद थे, यहाँ से कोई गया नहीं, हम अकेले बंद थे। गिरने के लिए तो सैकड़ों आदमी थे उस समय, लेकिन कोई गया नहीं है, अकेले। आपने जो है भगवान के लिए काम किया, भगवान के काम आए आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको है। आप जो है आइए सामने, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे। और दोस्तों, हम बता दें कि बड़ी लड़ाई, बड़ी परिश्रम के बाद ये मंदिर पर बाल योगी जी स्थापित हुए, और बाल योगी से स्थापित होने से यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय, वो भी खुश हैं, और लोगों को लगता है कि नहीं, अब ये अच्छा कार्य हुआ है। वैसे भी मठ मंदिर जो होता है वो संत महात्माओं का होता है, किसी गृहस्थ से उसके क्या लेना देना। तो हम बहुत ज़्यादा ये नहीं कहेंगे कि हमारा वीडियो, उनका खबर, ये नहीं, लेकिन जो भी हुआ अंत भला तो सब भला। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब
तक के अंधेर लिए नहीं है भगवान जी का। जी हाँ। हम फिर हमसे किसी लोग दूसरे पूछ रहे थे, वीडियो के साथ महाराज आ हाजिर रहे हैं, होंगे। तो कि महाराज आएंगे, तब तक के लिए देर शिवमूर्ति आएंगे, दुबे को लेकिन दुरुस्त दीजिए आएंगे। इजाजत। हाँ, बहुत रोज अच्छी हमसे बात। लोग फोन करवाते थे, हम कि घबराइए मत, महाराज गए हैं तो देर है लेकिन दुरुस्त आएंगे। धन्यवाद अब आएंगे। धन्यवाद।